हेलो आयुष, यू वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। एग्जैक्टली 3 महीने बाद आप अपने नीट 2025 का पेपर लिखने जा रहे होगे। एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे आएंगे पता नहीं, इसमें अनसर्टेनिटी है, कंफर्म नहीं कह सकते। पर एक चीज कंफर्म है कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज जाना है तो आखिरी 3 महीने में दबा के रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। 12-12, 13-13 घंटे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज क्रैक करना है तो। बट सैड रियलिटी नीट एस्पिरेंट्स की यही है कि 99% नीट एस्पिरेंट्स आखिरी 3 महीने में ज्यादा पढ़ना तो छोड़ो, सबसे घटिया, सबसे कम पढ़ाई करेंगे आखिरी 3 महीने में। इसका एक ही रीजन रहेगा, लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ डिप्रेशन। ये डार्क रियलिटी है। मेरे दिन का 90% टाइम सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के बीच में बीतता है एंड मैं टंकी की चोट पे कह सकता हूं कि आपको प्रॉब्लम जो फेस हो रही है वो यही है कि सर वो चैप्टर मेरा छोटा है, वो चैप्टर भी पढ़ना है, सर मेरा वो चैप्टर वीक रहा है कि उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और सर जो मैंने पुराना चैप्टर पढ़ा उसको रिवाइज भी करना है, बट सर मेरे कुछ चैप्टर्स बैकलॉग भी हैं, सर मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, सर मेरे को वो पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, सर मेरे को मॉक टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट भी अभी तक नहीं दिया है। इतना सारा बर्डन, इतनी सारी चीजें करनी है, फिर आपको याद आता है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 90 दिन है मेरे पास, मैं कैसे करूंगा। बाबू मैं जानता हूं ये फीलिंग्स हैं और ये फीलिंग आपको कभी पढ़ने ही नहीं दे रही। आपका अंदर अंदर का रोम रोम चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्ट होना है, बट स्टिल आपका जो शरीर है वो साथ ही नहीं दे रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो 13 घंटे छोड़ो, वो 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहा है, और आप सिर्फ रोते जाते हो, कोसते रहते हो खुद को और दिन ब दिन वेस्ट करते जा रहे हो। मैं भी सेम साइकोलॉजी से गुजरा हूं, इसलिए मैं शायद इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर सकता हूं, और मैं इसी ट्रैप से, इसी दलदल से बाहर भी निकला हूं। मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। मैं भी 2018 में एक जेई का एस्पिरेंट था। मेरी जेई मेंस में मार्क्स आउट ऑफ 360 आए थे 133 मार्क्स। आपको पता नहीं होगा ये मार्क्स अच्छे हैं कि बुरे हैं, मैं बता देता हूं ये मार्क्स बहुत बुरे हैं। 133 मार्क्स में कोई एनआईटी, कोई अच्छा सा कॉलेज नहीं मिलता है, और मेरा सपना था जेई एडवांस क्रैक करना, आईआईटी जाना। और हमारे टाइम पे तो बोला जाता था जिसके 360 में से मिनिमम 200 मार्क्स जिसके आए हैं वही जेई एडवांस क्रैक कर सकता है, वही आईआईटी जा सकता है। तो मेरे को तो किसी से उम्मीद ही नहीं थी, ठीक है, ना पेरेंट्स को ना टीचर्स को, बट मुझे खुद से उम्मीद थी। मेरे अंदर एक आवाज थी कि आयुष तुम शायद कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है, तुम्हारे अंदर वो दम है, तुम अपने पे आ जाओगे तो तुमसे हो सकता है। जेई मेंस के ठीक 45 डेज के बाद जेई एडवांस का एग्जाम था, बहुत कम टाइम, 45 डेज में से 5 दिन तो वैसे ही वेस्ट हो गए, रोने धोने में, रिजल्ट आने में, शौक में। बचे हुए 40 डेज में मैंने खुद से प्रण लिया, अगले 40 दिन दरवाजा बंद, सारी बाहर की आवाजें, शोर शराबे बंद, मैं एक पेन उठाऊंगा। मैं मार्केट गया, जो 5 रुपए के जेल पेन्स आते हैं ना, वो खरीदा, एक डब्बा खरीदा, और मैंने खुद से कसम खा ली कि डेली इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा कि पेन का हर दिन एक रिफिल खत्म करके रहना है। और मैंने पूरा पेन का फिर एट द एंड गुच्छा बना लिया था, और मैं इस गुच्छे को देख के खुद को कॉन्फिडेंट फील कराता था कि देखो रोज मैं पढ़ाई करता हूँ, रोज मैं पेन की एक रिफिल खत्म करके रहता हूँ। और मैंने अपना मटेरियल बहुत फिक्स रखा, मैं इधर के मटेरियल, उधर के मटेरियल, ये कोर्स वो कोर्स कुछ नहीं, सिर्फ मैंने पीवाईक्यूज उठाए जे एडवांस के, और जे एडवांस के पीवाईक्यूज में करता गया, सारे नहीं कर पाया, जितना हो सकता था, जितनी क्षमता थी, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ने लगा। धीरे धीरे मेरे अंदर की जो एंग्जाइटी थी, मेरे अंदर जो डिप्रेशन था, वो खत्म होने लगा, क्योंकि मैं डेली मेहनत करके सोता था। और 40 डेज के बाद ये रिजल्ट आया। कांग्रेचुलेशंस, यू क्वालिफाइड जे एडवांस विद द डिटेल्स गिवन अबव। मेरे पेरेंट्स शॉक, मेरी कोचिंग इंडस्ट्री जितनी थी, जो भी कोचिंग जितने टीचर्स थे, वो सारे शॉक। बस मैं ही शॉक नहीं था, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैंने प्रॉपर पढ़ाई करी है। आपको बताऊं, जब रिजल्ट सेलिब्रेशन का टाइम आया तो मेरे को इन्वाइट तक नहीं किया गया था। इसका रीजन ये था, उनको लगा ही नहीं था इसका सिलेक्शन हो सकता है। आफ्टर रिजल्ट सेलिब्रेशन मेरे को कॉल आया मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि अच्छा आयुष तुम्हारा भी सिलेक्शन हो गया है। अरे यार मैं पता नहीं था, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है आखिरी 40 दिनों में, और उसमें पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बस सारे कंपटीशन, क्या हो रहा है, क्या कट ऑफ है, क्या पेपर आएगा, सब भूल गया। मेरा एक कमिटमेंट था खुद से कि ये लड़ाई मेरे साथ है। आखिरी 1 महीने में या आखिरी 40 दिनों में मैं हार नहीं मानूंगा। मैं रोते रोते टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आखिरी 40 दिन शायद ये लाइफ में कभी दोबारा मेरे को मौका नहीं मिलेगा। अगले साल पता नहीं कैसा हो, क्या सिनेरियो, बट ये 40 दिन मेरे हाथ में, मैं रगड़ के पढ़ाई करूंगा, रोज पेन की रिफिल खत्म करूंगा। मैंने किया, भगवान ने देखी वो मेहनत और मुझे वो रिजल्ट दिए, और मैं आईआईटी से ग्रेजुएट भी हो पाया सिर्फ उस मेहनत की वजह से। तो मेरे नीट एस्पिरेंट्स ध्यान से सुन, आखिरी 3 महीने में प्लीज बी फियरलेस। 90 दिन है, मैं जानता हूं कम समय है, बट 90 दिन को इफेक्टिवली यूज करके भी बहुत सारा ऐसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। क्योंकि मैंने वो जिंदगी जी है जहां पे लोग सब शॉक हो गए कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो गया। वो मैंने करके दिखाया 40 दिनों में। आपके पास तो उससे डबल टाइम है,
तो उठो। आखिरी 3 महीने में आपको डिसाइड करना है कि ये रोते हुए समय बिताना है कि कुछ आखिरी 3 महीने में पढ़ाई करके कुछ कंस्ट्रक्टिव करके समय बिताना है। मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको जो मैंने खुद अप्लाई करी थी। आखिरी 3 महीने में अपना मटेरियल लिमिटेड रख लो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो किसी पीवाईक्यू पे और एनसीईआरटी पे, और कुछ मत करो, कोई मॉड्यूल कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यूज करो, दैट्स इट। तो इसलिए आप जैसे भी नीट एस्पिरेंट हो दोस्त, एटलीस्ट आखिरी 3 महीने में डरना छोड़ दो, फियरलेस रहो। क्योंकि अगर आप आखिरी 3 महीने में आपकी पढ़ाई करने की आदत होगी कि कोई बात नहीं, जैसा पेपर आना है आए, जैसा रिजल्ट आना है आए, बट आखिरी 3 महीने में मैं पढ़ के जाऊंगा या पढ़ के जाऊंगी नीट एग्जामिनेशन में, आखिरी 3 महीने में रो के नहीं जाने वाला, तो मेरे दोस्त मेरी जान, आज नहीं तो कल तुम डॉक्टर बनने वाले हो। वही लोग डॉक्टर नहीं बन पाते जो आखिरी 3 महीने में गिव अप कर देते हैं। उनके चाहे मॉक टेस्ट में 700 मार्क्स ही क्यों ना हो जाए, वो फिर से आखिरी 3 महीने में डर के अपना रिजल्ट खराब कर देंगे। तो एटलीस्ट ये क्षमता अपने अंदर लाओ कि आखिरी 3 महीने में पढ़ाई करोगे, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करोगे, लिमिटेड मटेरियल, एनसीईआरटी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, जितना बनना होगा बनेगा, जितना नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बट आखिरी 3 महीने में रोते हुए नीट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ, एक प्राइड के साथ जाएंगे कि हाँ आखिरी 3 महीने में रगड़ की पढ़ाई करी है और हम जा रहे हैं नीट एग्जामिनेशन हॉल में। आपके अंदर की आवाज कुछ ना कुछ तो कहती होगी आपसे यार कि हो सकता है, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर एक है, मन है जो कहता है कि नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मैं कर सकता हूं नीट एग्जामिनेशन हॉल में, ये क्वेश्चंस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस करेक्टली। अगर वो दम आपके अंदर है, लगाओ वो दम। थैंक यू सो मच।